अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो क्लास 7 का मैथ है। क्लास 6 का मैथ तो हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, लेकिन अब साथ-साथ हम क्लास 7 का मैथ्स भी करते जाएँगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि क्लास 7 का मैथ्स भी साथ ही स्टार्ट करवाएँ क्योंकि वो 7 के तो इसलिए मैं अब क्लास 6 के मैथ्स के साथ-साथ क्लास 7 के चैप्टर्स की भी वीडियो साथ-साथ ही अपलोड करती जाऊँगी। तो जिन्होंने मेरा 6 का जो 6 के स्टूडेंट्स हैं वो 6 के देखते जाएँ, जो 7 के हैं वो 7 के देखते जाएँ। तो जो हमने आज करना है वो चैप्टर 1 है, सेट्स है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो रिकॉल कर लें कि हमने पहले जो सेट के बारे में पढ़ा था सेम वही चीज़ें हैं, बस कुछ डिफरेंट चीज़ें आएँगी क्लास 7 के लेवल के मुताबिक। बाकी सारा तो वही होगा। अगर आपको क्लास 6 में सेट्स अच्छे से समझ आई थी तो अब यहाँ आसानी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ जो क्लास 6 के मैथ्स में चीज़ें आई थी वो यहाँ पे रिपीट करती जाऊँगी, आपको रिकॉल करवाती जाऊँगी। सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन ही है। उसमें ये देख लें कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स। ठीक है? द नंबर्स ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स इज़ इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। सेम वही डेफिनेशन है कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसी का हम सेट बना सकते हैं। ठीक है? स्पेसिफिक जो नंबर्स होते हैं जिनको हम जानते होते हैं पहले से ही, सिर्फ़ उनका ही हम सेट बना सकते हैं और किसी नंबर का नहीं बन सकता। यहाँ पे ये देखें हाइलाइट भी मैंने किया हुआ है। जो चीज़ें मैंने अपनी बुक पे हाइलाइट की होंगी वो साथ-साथ आप भी अपनी बुक पे हाइलाइट करते जाएँ, जैसे जहाँ-जहाँ भी आपको मेरा हाइलाइट नज़र आएगा। यहाँ पे रिकॉल ये करवाया गया है कि अ सेट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक मोरल वैल्यूज, कॉन्सेप्ट्स, इवल्स और वर्चुअसिटीज। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ सेट के अंदर नहीं हो सकती, जैसे मोरल वैल्यूज हैं उनका सेट नहीं बन सकता। सेट उन चीज़ों का बनता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो वेल डिफाइंड होते हैं हमारे लिए, उनका ही सेट बनता है। ठीक है? ये जो डेफिनेशन है ये सेट की डेफिनेशन है, इसको आप हाईलाइट भी कर लें और ऊपर आप सेट लिख भी लें। ठीक है? अब जो हमने आगे एक्सप्लेन करना सेट को, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम सेट को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लास 6 में तो हमने सिर्फ़ इसकी 2 एक्सप्रेस पढ़ी थी। जो एक्सप्रेस किया था वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया था और टैबुलर फॉर्म में किया था। अब क्लास 7 के लेवल पे आके हम सेट बिल्डर फॉर्म भी साथ-साथ रीड करेंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने जैसे कि पहले समझाया था। अ सेट इफ A set is described with the help of statement, it is called descriptive form. किसी भी सेट को जब हम सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है? उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। सिंपल बस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की यही डेफिनेशन है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ और साथ में एग्जांपल भी दे देती हूँ। ठीक है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब if a set is described with the help of a statement। ठीक है? किसी भी सेट की स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो वो क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। एग्जांपल देख लें इसकी। अब इसकी एग्जांपल ऐसे हो जाएगी, जैसे सेट ऑफ एन क्या है? एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है? सिंपल है। ये स्टेटमेंट फॉर्म मैंने आपको लिख के बताई है। ठीक है? जैसे अगर मैं इसका सेट लिख के दिखाऊं तो वैसे होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसकी जब हम स्टेटमेंट फॉर्म मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे तो वो ये होगी कि एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है? ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है कि इफ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन द ब्रेसेस। ठीक है? एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कोमा। ये कौन सी हो जाएगी? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं। किसी भी जब हम सेट लिखते हैं तो उसको जब हम
इन ब्रेसेस में लिखें और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कोमा के साथ सेपरेट करते जाएँ, तो वो क्या हो जाती है, टेबुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक है? इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, साथ में एग्जांपल के साथ समझा भी देती हूँ। टेबुलर फॉर्म, ठीक है? If we list all elements of a set within ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं हम सेट को, और उसके बाद क्या करना होता है, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कोमा। ठीक है, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म के बारे में बताया मैंने आपको। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर को मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने कोमा डाल के ही नेचुरल नंबर लिखे थे। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है। अगर वोवल नंबर्स का सेट लिखना हो तो हम उसको सबसे पहले ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और क्या करेंगे, हर एलिमेंट को कोमा के साथ सेपरेट करते जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। बस सिंपल यही इसकी एग्जांपल होगी। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। इफ अ सेट इट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, ये आप हाईलाइट भी कर लें और मैं आपको इधर भी समझा देती हूँ। ठीक है, some important symbols। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये है सच डेट। जब हम सेट बिल्डर में इसको यूज करेंगे तो इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे सच डेट के साथ। ये वाला किसके लिए यूज होता है, ये एंड के लिए यूज होता है। ये ग्रेटर देन एंड और इक्वल, इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद आता है लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो आता है बिलोंग्स टू। ये आपको समझ होने चाहिए, ये सारे आपको याद भी होने चाहिए। ये वाला एंड के लिए होता है, ये वाला और के लिए होता है। ठीक है, ये सारे सेट बिल्डर को समझने के लिए, राइट करने के लिए ये सारे सिंबल्स जो इनमें से यूज़ होते हैं, तो ये सारे आपको समझ होनी चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इफ अ सेट is described by using a common property। ठीक है, common property of all its elements। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सेट बिल्डर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं उसको लिखने के लिए। तो वो सारी वो मैंने आपको ये भी बताई हैं, वो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 0 2 4 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो वो ऐसे आ जाएगा, ई इज अ सेट
ठीक है, ऑफ एक्स सच दैट एक्स, ये देखिए मैंने लिख दिया ना सच दैट एक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा इज एन इवन नंबर। इवन नंबर का सेट है ना ये, तो सिंपल हम लिख देंगे इवन नंबर। ठीक है, बस सिंपल यही करेंगे कि इसको रीड जब करना है तो हमें इसको ऐसे रीड करना है कि ई इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ये देखिए ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो ये सेट बिल्डर की एग्जांपल भी हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम स्टेटमेंट फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाई जाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सेट है, AEIOU, ये कौन सा सेट है? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बताएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, AEIOU क्वेश्चन 1। ठीक है, पार्ट 1 है ये। इसको अब कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, ये वोवल्स हैं तो सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं पार्ट 2, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आप लिख सकते हैं साथ। ठीक है, पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 है बी सेट और इसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा सेट ऑफ मल्टीपल्स। कौन से मल्टीपल्स हैं ये? मल्टीपल्स ऑफ 3 के हैं। ये देखें ना, 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, मतलब ये सारे सोन कौन सा टेबल चलता जाएगा? 3 का टेबल चलता जाएगा। तो ये है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 3 पे, सी, वो है SPRIN एंड G। ठीक है, अब ये क्या है? स्प्रिंग लिखा हुआ है, पता चल रहा है ना आपको कि ये स्प्रिंग है। तो आपने इसका स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ठीक है, बस सिंपल इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ठीक है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट में चलते हैं डी वाला। तो मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, जो मुश्किल लगेगा वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। डी वाले में आया तो डी वाले में है ABCD, मतलब जी तक पूरी ABC है। तो ये इसका सेट क्या बन जाएगा? इसका सेट ये बनेगा कि सेट ऑफ स्मॉलर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ई पे आए 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये कौन सा सेट है? ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। सिंपल इसकी स्टेटमेंट में आप यही लिखेंगे। एफ में आए तो एफ वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, वन, टू, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों लिखते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेट होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कौन से हैं ये? बिटवीन इधर ही लिख देते हैं, -3 एंड +3। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ पे मैंने बिटवीन लिख दिया, -3 एंड पॉजिटिव लिख। देखिए जब हम इंटीजर्स लिखते हैं तो 0 सेंटर में होता है, पॉजिटिव आपकी राइट साइड पे होते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो हम इस हिसाब से लिखेंगे कि बिटवीन -3 एंड +3। तो यहाँ पे ये देखिए -2 आ जाएगा। ठीक है, -3, तो यहाँ पर भी ऐसे ही +3। तो हमने ये वाले लिखने हैं बस, तो इसलिए बिटवीन लिखा जाएगा, बिटवीन -3 एंड
पॉजिटिव 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो जी में लिखा हुआ है x belongs to x such that x belongs to n and x less than 3। ठीक है, इसको आपने कैसे लिखना है, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म की उन्होंने क्या कहा लिखने के लिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया सेट बिल्डर फॉर्म के ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तो ही आप ये इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जी वाला पार्ट है ये, x such that x belongs to n and x is less than 3। n का यहाँ पे क्या मतलब है, n का यहाँ पे ये मतलब है ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो n का यहाँ पे क्या मतलब है, n का यहाँ पे मतलब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स वो क्या कह रहे हैं, कहाँ तक है, लेस देन 3 है। तो आप इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेस देन 3। ठीक है, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना, नंबर्स नहीं लिखने लेस देन 3 के, आपने उसकी स्टेटमेंट बतानी है कि ये लेस देन 3 है। ठीक है, एच वाले की तरफ चलते हैं। एच है x such that x belongs to n and x is greater than 99। ठीक है, ये मैंने रीड करके बता दिए। तो यहाँ पे भी सेम वही है, नेचुरल नंबर्स n लिखा हुआ है, x such that x belongs to n and x is greater than 99। ठीक है, इसकी मैं स्टेटमेंट फॉर्म भी आपको बता देती हूँ। इसकी स्टेटमेंट फॉर्म होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें बस हम क्या कर देंगे, ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर देन 99। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इन सबको क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और टेबुलर फॉर्म में आपको क्या है, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म आपको गिवन की हुई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको गिवन है। अब आपने इस चीज़ को इस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आप समझ लें कि ये टेबुलर फॉर्म गिवन की थी, यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन कर दिया और कहा है इसकी टेबुलर फॉर्म लिखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 है, सेट ए है, लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 था सेट ए, क्या था क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। ठीक है, यही था क्वेश्चन। अब इसको हमने क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हॉकी के वर्ड्स को कोमा डाल के अलग कर देंगे, HOCKEY। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म है। वर्ड को उन्होंने क्या कहा है, टेबुलर, उसमें टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है बी, सेट बी है, 2 कलर्स इन द रैम्बो। रैम्बो में कोई से भी 2 कलर के नेम जो भी आपको पता है आप वो लिखते हैं, रेड होता है और ब्लू भी होता है। ठीक है, तो वो आप दोनों लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हमने हॉकी के वर्ड को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी पे। सी है, नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। ये वाला मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सी बना देते हैं। सी है था, numbers less than 18 divisible by 3। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है। टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3 का टेबल।
लेस देन 18, 3, 6, 9, 12 एंड 15, क्योंकि लेस देन 18 है तो हम 15 पे ही इसको फिनिश कर देंगे। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है डी, ठीक है। डी पे है मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। यहाँ पे सेम जैसे हमने अभी 3 का लिखा है वैसे ही लिखेंगे, लेस देन 30 लिख देंगे। तो लेस देन 35 के टेबल में 25 आता है, तो हम सारे क्या लिख देंगे 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। लेस देन 30 वही हो जाएगा। ई वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ, रीड भी करके बता देती हूँ। ई वाला है x such that x belongs to w। w यहाँ पे क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है। होल एंड होल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, होल नंबर्स लिखने हैं ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था, ई वाला, ठीक है। क्या था, x such that x belongs to whole number and x is greater than 5, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, ग्रेटर देन 5 कहा है। अब ये देखें यहाँ पे होल नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 5, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया लिखने कहाँ तक है। तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 आप होल नंबर स्टार्ट कर देंगे, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। सिंपल से इसकी फॉर्म ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, एफ वाले पार्ट को। x such that x belongs to z, ठीक है, एंड -7 लेस देन x लेस देन -1। यहाँ पे z किसको रिप्रेजेंट करते हैं, z इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें ना, माइनस वाले नंबर्स हमने लिखने हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने यहीं पे z लिख दिया, f वाला पार्ट है, ठीक है। x such that x belongs to z, ठीक है, एंड -7 इज लेस देन x एंड लेस देन -1, ठीक है। इसकी उन्होंने क्या कहा है, टेबुलर फॉर्म लिखी। तो टेबुलर फॉर्म में ये कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा ये, देखें यहाँ पे -7 लेस देन x है, ठीक है। x जो है 7 से लेस देन है, तो वो क्या है, -6 आ जाएगा, ठीक है। -5, -4, -3, -2 एंड -1, ठीक है। ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, इनको हमने सब में सारे क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ये पार्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको लिख के बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सेट ए 5 तक थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आगे चलते हैं। अब इसको हमने किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड x इज लेस देन 6। देखें 5 तक लिखा है, 6 नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या कह देंगे, कहेंगे लेस देन 6 है, ठीक है। ये आपका आंसर है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। पार्ट 2 पे चलते हैं, ठीक है। अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट है 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। इसको मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ। 2, 3, 5 एंड 7 था, ठीक है। इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले तो हम लिखते हैं x सच दैट x, ठीक है,
उसके बाद क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। टू देखें, टू सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं। ठीक है, सर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स इज लेस देन, नहीं एक्स इज ग्रेटर है, लेस देन 11। ठीक है, लेस देन 11 वो 7 है। 8 भी आप देखें दूसरे टेबल में आता है, 9 भी एक और टेबल में आ जाता है, 10 भी आ जाता है, तो इसलिए लेस देन 11 होगा क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आता। तो आप इसको लिखेंगे प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 11। ठीक है, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 यहाँ पे है एन लिखा हुआ है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, वो ईजी है। एन लिखा तो मैं भी यहाँ पर आपको एन लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, बल्कि ये भी नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। एक्स इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ तक ये दोनों ने नहीं बताया, तो इसलिए बस हम यहीं पर अपनी सेट बिल्डर फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू गिवन किया हुआ उन्होंने सेट, तो ये है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर सेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने अभी अभी नेचुरल नंबर को लिखा है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स और यहाँ पे लिखेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, ये सेम वैसे ही लिखा जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, 4 वाला। 5 पे चलते हैं, तो 5 भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। जी है, इंटीजर्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, तो ये भी सेम वैसे लिखा जाएगा जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को लिखा है। ठीक है, पार्ट 6 देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। पार्ट नंबर 6 है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 पे ही हम इसको फिनिश कर देंगे क्योंकि कहाँ तक लिखने हैं वो नहीं पता, तो इसलिए आप बस यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5 ही ऐड करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 7 देखें। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 0 है। ठीक है, इवन नंबर 1 एंड 0 लिखने हैं। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10 है। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 7, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर और इस ग्रीक लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस रख के ही लिखना। ठीक है, बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, बिटवीन लिखना है ना इनके, तो 1 एंड 10 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। सेट ऑफ ओड नंबर्स ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सेट ऑफ ओड नंबर्स ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, ओड नंबर्स का ग्रेटर देन 15 उन्होंने कहा, तो आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड एक्स इज ग्रेटर का साइन आ जाएगा और 15 आ जाएगा बस। ठीक है,
या इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सेट ऑफ प्लैनेट्स लिखने हैं तो वो आ जाएगा, इसका इसके नेम नहीं लिखने हमने, इसको बस उसके में करना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसका बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं हम, x such that x is the planets in the solar system, ठीक है। ये ऐसे ही स्टेटमेंट ही इसके अंदर लिखी जाएगी क्योंकि इसका कोई भी सिंबल नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने अभी अभी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में लिखा है। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कलर्स इन द रेनबो, सिंपल बस इसकी यही टैब बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। बस यहीं पर एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और एक्सरसाइज फिनिश हुई है, तो इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।